नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन जमुना एक्सप्रेस वे। आज का टॉपिक है कि ग्रेटर नोएडा में आप रजिस्ट्री कैसे करवाएं। जैसे मैंने एक पहला वीडियो दिया था कि ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के दो बाप हैं। दो बाप मतलब एक तो इसका बाप है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और दूसरा है क्योंकि ज़मीन जो है वो तहसीलदार के अंदर आती है, दूसरा है तहसीलदार। तो दोनों से आपको क्लैरिफिकेशन लेनी होती है। अभी हम गामा 2 में हैं, तो गामा 2 में दफ्तर है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, जिन्होंने तहसीलदार को एक तरह से किराए पे दिया हुआ है। और हर एक रजिस्ट्री में किराया चार्ज होता है। 20,000 की पर्ची कटती है। एक पहले 20,000 की थी, अब 1% ऑफ रजिस्ट्री है। तो ये वो दफ्तर है, यहाँ पे तहसीलदार बैठता है। इसका आगे का भी रास्ता है, पीछे से भी है, तो ये पीछे का रास्ता है। और तहसीलदार के बगल में यहाँ पे 100-200 एडवोकेट बैठते हैं, जो कि डीड जो पेपर है उनकी राइटिंग का काम करते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये माहौल के साथ साथ गामा 2 में यहाँ है उसका भी माहौल दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या माहौल है। तो ये जैसे बिल्कुल बगल वाला प्लॉट खाली पड़ा है, कूड़े जमा हुआ है, बाकी सब में एडवोकेट बैठे हुए हैं। और इसके साथ ये भी बातचीत करेंगे कि जो सेक्टरों के अंदर मार्केट है उसी ने ग्रेटर नोएडा को बर्बाद किया है और उसी ने आबाद किया है। दोनों बात एक साथ करेंगे। आबाद किया है मतलब कि जो सेक्टर के लोग हैं वो छोटा मोटा सामान वहाँ से ख़रीद लेते हैं, तो आबाद करने में छोटी छोटी मार्केट हेल्पफुल है। अभी मैं एडवोकेट के चैम्बर को दिखाते हुए आपको मार्केट में लेके जाऊंगा, गामा 2 की मार्केट में। और जो मैंने बताया था कि रजिस्ट्री के दो पार्ट हैं, एक तहसीलदार साइन करता है, उससे पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी परमिशन देती है। मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का वीडियो डाल चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वहां जाके काम करवाना हो तो वो डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। नॉर्मली जो प्लॉट ख़रीदता है उसे कुछ नहीं करना होता। नॉर्मली एक रजिस्ट्री का खर्चा एडवोकेट 20,000 रुपये चार्ज करता है। ये उसकी प्रोफेशनल फ़ीस है। इसमें सरकारी खर्चे लगे होते हैं और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगे होते हैं। तो ये इसकी मार्केट है गामा 2 की। अब यहाँ पे तहसीलदार बैठता है तो यहाँ पार्किंग की बड़ी मारामारी रहती है। वैसे जगह तो बहुत खुली है, पर आजकल कहावत है कि सबको बिल्कुल जड़ तक जाना होता है, बिल्कुल अंदर तक जाना होता है। जैसे मंदिर में गए तो बिल्कुल भगवान के बाहर ही गाड़ी खड़ी करके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे हमेशा पार्किंग की मारामारी रहती है। तो ये है इसके सामने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की आज से 25 साल पहले बनी हुई मार्केट है ये। बल्कि आज के हिसाब से तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल मार्केट नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड +1 है और आजकल के जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ग्राउंड +4 और 5 या 6 फ्लोर बनते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल फ्लोर है। ये छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करती है मार्केट सारी, पर ये ज़्यादा ज़रूरतें पूरी नहीं करती। ये इसमें एक दिक्कत वाली बात रहती है। यहाँ पे आपको खाने पीने का छोटा मोटा सारा सामान मिल जाता है। इसके अंदर भी काफ़ी दुकानें हैं। यहाँ खाने पीने की, दवाइयाँ की, राशन की ये दुकानें मेन है इस मार्केट के अंदर। अब बर्बादी का कारण क्या, उसे भी डिस्कस करेंगे कि इसने बर्बाद कैसे किया है शहर को। ये देखिए जी, अब जैसे नोएडा है, नोएडा में सेक्टर 18 है, याट्टा मार्केट है बहुत बड़ी, जहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाती हैं। अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने छोटी छोटी दुकानें बना दी सब जगह, छोटी छोटी मार्केट। उससे क्या हुआ कि ना तो सेक्टर डेवलप हो पाए ढंग से और ना ही आदमी को सामान मिल पाता है। जैसे आपको अब लैपटॉप लेना है नेहरू प्लेस जाओ, शादी का सामान लेना चांदनी चौक जाओ, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे एक छोटा डाकखाना भी है। वैसे तो ये गामा है, पर डाकखाने का नाम अल्फ़ा ग्रेटर नोएडा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अथॉरिटी के कागज पत्र जाते हैं। ये शायद अभी नया खुला है, पहले नहीं था ये। ऊपर वाले तकरीबन ये जो फर्स्ट फ्लोर है खाली है। ये पहले ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किराए पे लिया हुआ था। अब ये सारा दफ्तर तो शिफ्ट हो गया, तो ऊपर वाले कमरे खाली पड़े हैं। तो ये यहाँ का माहौल है।
अब इसकी जगह अगर ये कोई बहुत बड़ी मार्केट काटते 1-2 किलोमीटर की तो उससे शहर बच जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता। बहुत सारे फिर जब लाला लोग आते तो प्लॉट भी खरीदते, उसे बनाते भी। अब ये पूरा घोच पोच हो गया, ना अब इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच वाला मामला हो गया, लटक गए। ये बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत लंबी लंबी सड़कें हैं इसके अंदर, और मज़े वाली बात नहीं है। छोटे मोटे काम हो जाते हैं, और बड़े काम के लिए जैसे एक आदमी शहर में आके बसता है तो उसे एक बड़ी मार्केट चाहिए होती है, वो मार्केट नहीं है। अगर राशन तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, तो शहर के अंदर एक भी बड़ी मार्केट नहीं है जो कि शहर को संभाल सके या शहर का लोड संभाल सके। अब ये मान लो इस मार्केट में होंगी 200 दुकानें, अब सेक्टर में प्लॉट है मान लो 4000, अब 200 दुकानदार तो चलो इसी सेक्टर में रह लेंगे, बाकी तो खाली रहेंगे ना। इन्हें चाहिए था कि 2 सेक्टरों के बाद एक बड़ी मार्केट देते, एक कार मार्केट दे देते, एक ऑटो रिपेयर की मार्केट दे देते, एक लैपटॉप की मार्केट दे देते, एक मोबाइल की मार्केट दे देते, तो शहर ये बस जाता। अब इन्होंने बड़ी मार्केट दी नहीं, तो शहर आपका बीच में परेशान सा हो गया, समझ नहीं आता कि शहर बसाएं कैसे। तो ये गामा 2 के अंदर है, अभी गामा 2 का माहौल देख रहे हैं आप, बड़ा कन्फ्यूजन सा माहौल रहता है। दिन में तो लोग रजिस्ट्री करवाने आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है, 5 बजे होते ही सुनसान हो जाता है। और मार्केट भी कोई ऐसी सिस्टमेटिक नहीं बनाई इन्होंने कि दोनों तरफ से दरवाजे खोलें, बस बना दी पुराने ज़माने में। जैसे मान लीजिए कोने की दुकान है, अब इस तरफ ही 5-6 दुकानें निकल जाती, इस तरफ इन्होंने बनाई नहीं। तो बड़ा अजीब सा माहौल रहता है ग्रेटर नोएडा में। जैसे शाम का पीक टाइम है, आपको कोई आदमी घूमता मिलता है, और दुकानदारों के पास कस्टमर नहीं मिलेंगे, दुकानदार आराम से बैठे होंगे। ये देखिए कोई ग्राहक नहीं है, ये दुकान जैसे बंदी पड़ी है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल है कि इन्हें शहर बसाने के लिए एक बड़ी मार्केट देनी चाहिए थी। ये आज भी इनके पास बहुत लैंड बैंक है, अगर ये बड़ी मार्केट दे दें शहर में 5-6, तो ये शहर एकदम तरक्की कर जाए। अब इसमें क्या है कि सारी इन्वेस्टमेंट ही चल रही है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, कस्टमर कोई है ही नहीं। पर दुकानदार माल बाहर निकाल लिया अंदर ले गए, बाहर निकाल लिया अंदर ले गए, घाक की मारा मारी है। देखिए खाली बैठे हैं सारे, घाक नहीं है जी। बस दवाइयों पे तो है ही है, कोरोना जब से चला दवाइयों पे तो 1-2 घाक मिल जाते हैं। ये अब होली आ रही है, ये होली की एकमात्र दुकान है ग्रेटर नोएडा की, इसकी अखबार में भी ऐड आ रही है। अगर किसी को होली का सामान लेना है, ग्रेटर नोएडा वासी हो, तो उनके लिए तो ये दुकान है। बाकी ये हमारा मारी है, ये होली पे एक अलग से वीडियो डाल देंगे आपके लिए, अगर आपको होली का सामान लेना हो तो। फिर वही कहानी शुरू होगी, खालम खाली। इलेक्ट्रॉनिक सामान तो लोग आजकल ऑनलाइन ही उठा लेते हैं सारा। देखिए कोई ग्राहक नहीं है, बिल्कुल शांति शांति है जी। ये वकीलों की कारें खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे वकील अंदर बैठते हैं, वैसे शांति है जी पूरी। कोई कस्टमर नहीं है, बिल्कुल शांति। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में मार्केट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन ही सब कुछ ख़रीद लेंगे, मेरा वैसे ही बड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए कोई कस्टमर नहीं है, 4 बंदे बैठे हैं काउंटर पे। अंदर का भी दिखाऊं जी आपको, तो शहर में ग्राहकों की बड़ी मारा मारी है, आबादी नहीं है, ग्राहक कहाँ से आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट खुल जाएगा ऊपर से ग्राहक गिरेंगे। सुनसान है जी। अब ये मीट शॉप को उसने मार दिया, एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है जो 3 दोस्तों ने मिलकर खोला था। तो ये है गामा 2 की मार्केट के, बिल्कुल बेचारे स्टूडेंट है, कैश वैश निकालते रहते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाना होता है, वैसे शांति है, शांति। ओम शांति 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 ओम शांति। ये ड्राई क्लीनर की दुकान है, अभी मौसम बदल रहा है तो लोग अपने गद्दे वद्दे धुला के रख रहे हैं अगले सीजन के लिए, ठीक है ना जी। ये बाकी मार्केट इन्होंने बड़ी बनाई भी अजीब सी है कि देखिए ये बीच का जो सेंटर स्पेस है ये सारा वेस्ट हो रहा है।
अब भैया तुम इसे एल शेप में बना देते कि सारा स्पेस यूटिलाइज हो जाता। अब ये किसी काम का नहीं है ये स्पेस सारा, देखिए पूरा स्पेस वेस्टेज है। या तो ये पार्किंग के काम आता या छोटे खोखे दे देते। तो ये पुराने नक्शे बने हुए हैं कहीं से, ग्रेटर नोएडा के ज़्यादातर नक्शे चंडीगढ़ से चोरी करके यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं, पर फ्यूचर को नहीं देखा गया कि 20-30 सालों बाद क्या शहर का माहौल होगा, क्या कल्चर होगा। देखिए कितनी जगह वेस्ट है। जब मान लो ये दुकान है, ये सारी जगह वेस्ट। अब देखिए अब इसी में 10 दुकानें निकल जाती छोटी छोटी और लोगों को रोज़गार मिलता। जितनी भी मार्केटों की प्लानिंग है कोई वो सोची नहीं हुई कि जैसा मेरा मन है। ये गोविंदा का गाना आया था मेरी मर्जी, कि सड़क पे खाट लगाऊं, सड़क पे ही सो जाऊं, मेरी मर्जी। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे वही मर्जी बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत है पर उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। जबकि शहर को बसाने के लिए सोचा जाता है कि यूटिलाइजेशन करें। इस शहर में कहीं भी वो मार्केट नहीं थी, छोटी छोटी मार्केट, कि जहाँ पे आप मोबाइल का छोटा मोटा सामान ले लें। जैसे घर के छोटे मोटे सामान होता है, गैस ठीक करवानी है, बाइक ठीक करवाना है, कार ठीक करवानी है, ऐसी छोटी छोटी दुकानें नहीं हैं। जैसे कभी आप गुड़गांव जाएँ तो गुड़गांव पुराने बस स्टैंड के पास बाइक की छोटी छोटी मार्केट है, 30-40 दुकानें, वहाँ बाइक ठीक करवा सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखिए शाम का टाइम है, तो शाम के 7 बज रहे हैं और मार्केट का हाल देख लो जी। ना चिड़ी का बच्चा, बिल्कुल। तो इसलिए ग्रेटर नोएडा की बर्बादी है। अगर इसकी जगह ये एक मेन मार्केट बनाते 4-5 किलोमीटर में, जिसमें ये कम से कम 5-6 हज़ार दुकानें देते, आने वाले को भी मज़ा होता। जैसे चंडीगढ़ का सेक्टर 18 डाउन टाउन है, हाँ वैसे नीला आसमान, हरे हरे पेड़, उन्हीं को देख के खुश होते रहो। ठीक है जी। अब ये बड़ी दिक्कत है। तो अभी चीज़ें चल रही हैं, बन रही हैं, धीरे धीरे हो जाएंगी, पर अभी समस्या है। तो ये गामा 2 का वीडियो है, प्लस इसी के अंदर तहसीलदार बैठता है और बिजनेस के तो बाजे बजे हुए हैं और दुकानदार किराए निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक्टर में ज़्यादातर स्टूडेंट हैं और जो रहने वाले 10% रेजिडेंट हैं वो आजकल सारा ऑनलाइन मंगाते हैं। बिजनेस की वाट लगी हुई है। दोस्तों कोई आपके सुझाव हो, कमेंट हो तो कृपया बताएं ताकि हम आपको जानकारी दे सकें। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।